आज मैं बात करूंगा कोलोनोस्कोपी के बारे में। आप जानते हैं कि कोलोनोस्कोपी बड़ी आंत की जांच की एक प्रक्रिया है जो हमको हमारी जो बड़ी आंत है या इनसाइड कोलन है इसकी एब्सोल्यूट फाइनल जानकारी देती है। जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, बड़ी आंत की जांचों में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। आज हम कोलोनोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। नाउ कोलोनोस्कोपी बाय एंड लार्ज क्यों करने की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी बड़ी आंत में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, कहीं कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर हमें अपने रेक्टम को या बड़ी आंत को, एनल कैनाल को, इसको प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन करना है तो कोलोनोस्कोपी इज द आंसर। जो कोलोनोस्कोप होता है वास्तव में एक लंबी ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जो हम लैट्रिन के रास्ते से पास करते हैं, इन पूरी बड़ी आंत में ट्रेवर्स करती हुई सीकम तक जाती है, इन पूरी की पूरी बड़ी आंत को एग्जामिन करती है। जो कोलोनोस्कोप है उसकी जो टिप है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है। ये जो कैमरा है अंदर जो भी दिखाई देता है उसको बाहर ट्रांसफर करता है। इन जो ट्रांसमिट करता है बाहर उसे हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। एंड देखने के अलावा इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। जहां तक कोलोनोस्कोप का सवाल है, इससे सिर्फ देखा नहीं जा सकता। जो कोलोनोस्कोप है इससे बहुत सारे थेरेपेटिक काम किए जा सकते हैं। इसके अंदर एक चैनल होती है जिसे बायोप्सी चैनल कहते हैं, और उसके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर कोई छोटी सी गांठ है जिसे पॉलिप कहते हैं उसको निकाल सकते हैं। अगर कहीं कोई एब्नॉर्मल टिश्यू है उसकी बायोप्सी करना है तो हम बायोप्सी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे थेरेपेटिक प्रोसीजर्स हैं या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कोलोनोस्कोप के थ्रू कैरी आउट किए जा सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम किसी समय बात करेंगे। नाउ आज हम बात करेंगे कि कोलोनोस्कोपी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले व्हाई इट इज डन, क्यों जरूरत पड़ती है हमें। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोलोनोस्कोपी कराने की आपको जरूरत पड़ती है वो इन 5 सिचुएशंस में पड़ती है। अगर आपके पेट में कोई एब्डोमिनल पेन है जो बाकी इन्वेस्टिगेशन से उसको कंक्लूजन नहीं हो पा रहा है या वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, तब आपके डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको बड़ी आंत की जांच कराने की जरूरत है। अगर आपका जो लैट्रिन है उसमें ब्लड दिखाई देता है, चाहे वो रेड हो, ब्राउन हो, डार्क हो, ब्लैक हो, तो आपको बड़ी आंत की जांच की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रहा है, चाहे वो लंबे समय से हो या अचानक शॉर्ट टर्म से आपको कॉन्स्टिपेशन अगर डेवलप हुआ है, तो आपको बड़ी आंत की जांच कराने की जरूरत या कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लंबे समय से डायरिया है, उसमें सफेद आंव आती है, पीली आंव आती है, कभी ब्लड भी दिखाई देता है अगर, तो आपको अपनी बड़ी आंत की जो जांच है वो कोलोनोस्कोपी के द्वारा कराने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे इंटेस्टाइन के दूसरे भी डिसऑर्डर्स हैं जो साइंस ऐसा मानती है कि इफ दे आर अनएक्सप्लेन्ड और जिन्हें फाइनल नहीं किया जा रहा है तो वास्तव में उसमें आपको कोलोनोस्कोपी जैसी जांच की आवश्यकता होती है। नाउ आफ्टर द एज ऑफ 50 साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए फॉर कोलन कैंसर। आप जानते हैं कि पेट के जितने भी कैंसर्स हैं उनमें से कोलन कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कैंसर्स। तो 50 साल की उम्र के बाद एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। एंड जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है आपको हाउ ऑफन कराना चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है या आपके डॉक्टर कैसा रिकमेंड करते हैं। बट एज फार एज द स्क्रीनिंग ऑफ कोलन कैंसर इज कंसर्न, जो कोलोनोस्कोपी है उसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। वो जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो बेरियम हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे वर्चुअल कोलोनोस्कोपी हो, इन सबको आप एक तरफ करिए। अगर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करानी है फॉर कोलन कैंसर, देन जो कोलोनोस्कोपी है इज सपोज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। नाउ अगर आपको पहले पॉलिप रहे हैं आपकी आंत में जिनको निकाला भी गया है, तो शायद आपको जो कोलोनोस्कोपी है वो दोबारा भी कराने की जरूरत पड़ती है या फॉलोअप में कराने की जरूरत पड़ती है एज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग। क्योंकि अगर आप उसे वॉच करते चले जाते हैं तो आपको कैंसर कोलन होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नाउ एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या कोलोनोस्कोपी सेफ है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो कुछ हमें गड़बड़ हो जाएगी या कुछ हमें खतरा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, इन लिटरेचर भी मुझे सपोर्ट करता है, दैट 99.999% कोलोनोस्कोपी इज एंटायरली सेफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट
0.001% देयर इज ऑलवेज सम चांस कि कुछ रिस्क हो सकती है जिन्हें आपको पहले से समझने की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि कोलोनोस्कोपी के दौरान हम आपको नींद की दवाई देते हैं, उसके नींद की जो दवा है या एनेस्थीसिया की जो दवा है उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी बड़ी आंत में पॉलिप है, हम पॉलिप को कट के निकालते हैं, तो कभी कभी उस साइड से जहां से हम पॉलिप को कट के निकाल रहे हैं काट के, तो उसमें से कभी कभी हल्का सा ब्लीड कर सकता है। तो ब्लीडिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन। कभी ऐसा होता है, बट इट्स अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, कि हम जब आपकी आंत को एग्जामिन करते हैं, बहुत सारे मोड़ों पे से मुड़ते हुए जाते हैं, तो स्ट्रेच होने के चलते कभी आपकी जो बड़ी आंत है उसमें टियर होने का डर रहता है, जिसे परफोरेशन कहते हैं। दिस कॉम्प्लिकेशन इज क्वाइट रेयर, बट इट इज देयर एंड आपकी नॉलेज में इससे होना चाहिए। नो, जो कोलोनोस्कोपी का जहां तक सवाल है, कोलोनोस्कोपी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है या रूटीन अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है कि जिसमें आपको ओवरनाइट सिर्फ खाली रहना पड़ता है, तो सवेरे आइए, जांच कराइए, चले जाइए। जो कोलोनोस्कोपी है उसके लिए आपकी जो बड़ी आंत है उसको प्रॉपर प्रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगी तो जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑप्टिमल नहीं होगा, और ऑप्टिमल नहीं होगा तो बहुत सारे एरियाज आपके ऐसे होंगे जो मुझे प्रॉपरली दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी प्रिपरेशंस की जो ना वो आती हैं, आई मीन किट्स लाइक पेगलेक आती है, कोलोप्रेप आती है, जो आपको सवेरे पीनी पड़ती है ताकि आंत आपकी प्रॉपरली धुल जाए। तो कैसे प्रिपेयर करना है? वास्तव में ये जितने भी इस तरह के पैकेट्स आते हैं, चाहे वो पेगलेक हो, कोलोप्रेप हो, उनमें एक इंस्ट्रक्शन की किट होती है कि ये जो इसमें पाउडर है इसको पानी में मिला के आपको 2 घंटे में किस तरह से पीना है, सो दैट आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर हो जाए। समहाउ साइंस ऐसा भी रिकमेंड करती है कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आज आपकी अगर कोलोनोस्कोपी होनी है तो एक दिन पहले इट इज बेटर कि आप लिक्विड डाइट लें, बहुत हेवी डाइट ना लें, वो ज्यादा अच्छा है। रेड कलर के लिक्विड्स जैसे अनार का रस है, इस तरह की चीजें ना लें, क्योंकि अंदर नहीं तो सब लाल दिखाई देगा। इन पर्टिकुलरली आधी रात के बाद साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। जो रात में आपको एक डल्कोलेक्स या इस तरह की कोई गोली भी खाने की जरूरत पड़ेगी ताकि लेटिन थोड़ी सी लूज हो जाए, सो दैट जो प्रिपरेशन है वो और बेटर हो। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर प्रिपरेशन एडिक्वेट नहीं होती है तो हम आपको एनिमा भी लगाते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आपको लिक्विड पीना चाहिए। जो एनिमा से जो प्रिपरेशन करके कोलोनोस्कोपी की जाती है वो कभी भी ऑप्टिमल नहीं होती है, वो सब ऑप्टिमल होती है। तो इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ पेगलेक, कोलोप्रेप, इस तरह के जो पाउडर्स अवेलेबल होते हैं उनसे प्रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है। ये जो पाउडर्स हैं इनको पानी में घोल के सवेरे 7 o'clock पीने की जरूरत पड़ेगी, एंड बाय एंड लार्ज इन अप्रॉक्सीमेटली 7 hours और सो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाती है, एंड आफ्टरनून में आपकी कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दूसरे कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जैसे आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको हार्ट डिजीज है, तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर को पहले से बताना चाहिए कि मुझे ये बीमारियां हैं, सो दैट कोलोनोस्कोपी के दौरान ये जो मेडिसिन है इनको पहले से ही एडजस्ट किया जा सके। अगर आप कोई ब्लड थिनिंग एजेंट लेते हैं जिससे खून पतला किया जाता है, उनके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अगर मुझे पॉलीपेक्टमी करनी है, आपके पॉलिप कट के बाहर निकालना है, एंड आप अगर कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की बढ़ जाती है कि कहीं आपको कोई ब्लीडिंग जैसी जो मैनिफेस्टेशन है वो ना हो। नो, जब आपकी कोलोनोस्कोपी होगी तो आपको क्या महसूस होगा? जो कोलोनोस्कोपी होती है 90% हमें किसी सेडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी पेन किलर की, किसी भी जो है नींद की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एट टाइम्स आपका जो डिस्कंफर्ट है उसको कम करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए आपको हम माइल्ड सेडेटिव या हल्का सा नशे की दवाई आपको देते हैं, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर ही देते हैं। आप एक गाउन पहनेंगे। जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में की जाती है, यानी आपको बाएं करवट पर लेटने की जरूरत पड़ेगी, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। आपको अपने जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ मोड़ लेने हैं, सो दैट यू आर इन द नीज ड्रॉन अप पोजीशन। इसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं, जो कोलोनोस्कोप है उसको आपको लेटरिन के रास्ते से रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ जो कोलोनोस्कोप है ये इट्स ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और कोलोनोस्कोप पूरी की पूरी आपकी बड़ी आंत को ट्रेवर्स करता हुआ सीकम तक जाता है, विच इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द कोलन। इन इसको कभी कभी हम छोटी आंत के भी टर्मिनल पोर्शन में जा सकते हैं, जिसे आइलियम कहते हैं, जिससे आलियोस्कोपी हो जाती है। तो इट्स
इट्स ए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट जिसके टिप पे एक कैमरा होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब हमें अंदर देखना है तो हम कुछ एयर पास करेंगे वो या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ताकि जो इंटेस्टाइन है वो इन्फ्लेट की जा सके। जब इन्फ्लेट होगी तो हमें जो अंदर का जो एक विजुअलाइजेशन है वो हमेशा बेटर हो जाएगा। दैट्स द वे आउट जैसे कोलोनोस्कोपी परफॉर्म होती है। नाउ जब भी कोलोनोस्कोपी मैं करूंगा, अंदर हवा डालूंगा तो आपको हल्के से क्रैम्प्स महसूस होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको बावल मूवमेंट की अर्ज हो रही है या आपको लेटरिन जाने का मन कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी आंत तो खाली है। तो जो क्रैम्प्स आते हैं वो बेसिकली जो मैं एयर डालता हूं उसके चलते आते हैं, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा होता है कोलोनोस्कोप के टिप पर, वो कंटिन्यूअसली हमें अंदर की इमेजेस भेजता रहता है ऑन द मॉनिटर। इसमें हम जो चाहें वो स्टिल फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, हम इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन एज फार एज द कोलोनोस्कोपिक इमेजेस आर कंसर्न्ड। नाउ कोलोनोस्कोपी जब हम करते हैं तो आप जानते हैं कि कोलोनोस्कोप में अंदर एक चैनल होती है जिसे बायोप्सी चैनल कहते हैं। इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स कोलोनोस्कोप के थ्रू पास कर सकते हैं। इन अंदर बहुत सारी थेरेपेटिक प्रोसीजर्स कैरी आउट कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर मुझे बायोप्सी करनी है तो बायोप्सी फोर्सेप्स से एक टुकड़े निकाल लूंगा जांच के लिए। अगर छोटा सा पॉलिप है जैसे दिखाई दे रहा तो एक स्नेयर पास करूंगा, इस पॉलिप को कट करके अलग कर लूंगा। अगर कोई एरिया ऐसा है जहां से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें मैं स्क्लेरोथेरेपी नीडल से इंजेक्ट कर दूंगा सो दैट ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। इसका मतलब यह है कि कोलोनोस्कोपी से न सिर्फ एग्जामिनेशन होगा, इसके अलावा बहुत सारी थेरेपेटिक ऑप्शंस हैं जो हम कैरी आउट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक जो कोलोनोस्कोपी है उसमें 30 मिनट का टाइम लगता है। कभी ये जल्दी भी हो जाती है, कभी कभार अगर आपकी जो कोलन है या बड़ी आंत है एंगुलेटेड है, सबलक्सेट है, तो कभी टाइम भी ले जाती है, बट एवरेज टाइम टेकन इज अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स। नाउ कोलोनोस्कोपी कराने के बाद आपको अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर ऑब्जर्वेशन रूम में रहने की जरूरत पड़ती है जब तक कि आपको जो नींद की दवाई दी गई है या सेडेशन दिया गया है उसका इफेक्ट पूरी तरह वॉश ऑफ नहीं हो जाता है। नंबर 2, कुछ समय आपको गैस पास होगी, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी, आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये जो ब्लीडिंग की फीलिंग है या जो गैस पास है वो हमेशा बेटर हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि आफ्टर द कोलोनोस्कोपी जब आप स्टूल पास करते हैं एक आध बार या 2 बार, हल्का फुल्का सा ब्लड दिखाई दे सकता है जो ऐसा फोटोग्राफ में दिख रहा है, बट इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लड ज्यादा आया या क्लॉट्स में आया या अमाउंट ज्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से बताने की जरूरत है। बाय एंड लार्ज जो जितने भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो विद इन आवर्स से सामने आ जाते हैं, बट एट टाइम्स दे मे टेक 24 आवर्स। बट इट इज वेरी रेयर कि कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो हफ्ते भर या 2 हफ्ते के बाद दिखाई दे। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन विद इन 6 आवर्स एपियर हो जाते हैं, बट 24 आवर्स में तो एपियर हो जाते हैं। नाउ जब आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हुई तो पहले आप थोड़ा सा लिक्विड डाइट लीजिए, उसके बाद आप सेमी सॉलिड डाइट लीजिए। एंड साइंस ऐसा मानती है कि कोलोनोस्कोपी के अप्रॉक्सिमेटली 4 घंटे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर कोई थेरेपेटिक प्रोसीजर हुई है, जैसे आपकी पॉलीपेक्टमी हुई है, डायलिटेशन हुआ है या और कोई थेरेपेटिक प्रोसीजर हुई है, तो आपको किस तरह की डाइट लेनी है आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। नाउ कोलोनोस्कोपी के जो रिजल्ट सामने आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप रिजल्ट्स के बारे में ध्यान से देखें। नाउ एक सिचुएशन है कि आपकी जो कोलोनोस्कोपी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है इसका मतलब अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ नेगेटिव कोलोनोस्कोपी एंड मैं कहूंगा इट्स ए गुड न्यूज फॉर यू। नाउ अगर आपकी एज 50 के ऊपर है एंड आप एवरेज रिस्क हैं तो साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको एक कोलोनोस्कोपी हर 10 साल में कराना चाहिए एज स्क्रीनिंग। अगर आपको पहले कभी पॉलिप रहे हैं तो आपको कोलोनोस्कोपी हर 5 साल में कराना चाहिए। नंबर 3, अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर नहीं थी या एक डाउट अबाउट पॉलिप्स था या डाउट अबाउट मैलिग्नेंसी है तो आपको जो कोलोनोस्कोपी है वो हर साल कराने की जरूरत पड़ती है। नो, अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव हैं इसका मतलब है कि आपके कोलोनोस्कोपी कुछ फाइंडिंग्स निकली। अगर वो फाइंडिंग निकली तो उसको फिर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कोलोनोस्कोपी में पॉलिप्स निकले? क्या कोलोनोस्कोपी में कोई एबनॉर्मल टिश्यू दिखाई दिया? क्या कोलोनोस्कोपी में कोई ग्रोथ दिखाई दी? क्या कोलोनोस्कोपी में आपके आंत की सतह में कुछ इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशंस या लीजन्स दिखाई दिए या कहीं आंत आपकी सिकुड़ी हुई दिखाई दी? ये सब जो चीजें हैं ये एबनॉर्मलिटीज हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट के कैटेगरी में आती हैं। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भी पॉलिप्स होते हैं साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिप्स जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉन कैंसरस, बट
उनमें से कभी कुछ जो पॉलिप्स होते हैं वो प्री कैंसरस होते हैं, यानी उसमें पोटेंशियल होता है कैंसर बनने का। इन वास्तव में कभी कभी कुछ कैंसरस भी होते हैं। तो इसलिए साइंस ऐसा मानती है कि अगर ऐसा पॉलिप दिखाई देता है तो इसको निकाला जाना चाहिए, और इसको निकाला जाने के बाद इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या बायोप्सी एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नंबर ऑफ द पॉलिप्स, इस पर डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में कितने जल्दी जल्दी कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत है। अगर आपके जो पॉलिप्स हैं 2 या उससे संख्या में ज्यादा हैं, या जो आपके पॉलिप्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो साइंस रिकमेंड करती है कि आपको नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी 5 से 10 सालों के बीच में कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके जो पॉलिप्स हैं वो ज्यादा संख्या में हैं, या पॉलिप जो है वो लार्ज साइज का है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज का है, या कि आपकी बाउल की जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क नहीं थी, या कि पॉलिप निकाला गया उसकी जो बायोप्सी हुई उसमें ऐसा आया कि ये प्री कैंसरस सिचुएशन है या डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं, या जो पॉलिप निकाला गया उसमें ऐसा आया कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर की ज्यादा है, तो साइंस रिकमेंड करती है कि इन दीज सिचुएशंस आपकी जो कोलोनोस्कोपी है और जल्दी होनी चाहिए। ना कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिप होता है या गांठ जैसी होती है वो बड़ी साइज की होती है, वो इतनी बड़ी साइज की होती है कोलोनोस्कोपी के द्वारा निकालना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके फिर हमारे पास में 2 विकल्प होते हैं। नंबर 1, हम आपकी कोलोनोस्कोपी रिपीट करें और उसको पीस मील में निकालें, उसको टुकड़े कर करके निकालें एंड उसे निकाल के बाहर करें। लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिप है वो इतना बड़ा होता है, इस तरह की लोकेशन में होता है कि कोलोनोस्कोपी के द्वारा निकालना बहुत आसान नहीं होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको मदद लेनी पड़ती है सर्जन की। इन वास्तव में आपका जो पॉलिप है वो सर्जन की मदद से निकाल के अलग कराना पड़ता है। तो जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, बड़ी आंत की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। बाकी जितने भी इन्वेस्टिगेशन है इसके पीछे आते हैं, तो कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड जहां तक इसकी सेफ्टी का सवाल है, इट इज 99.9999% सेफ। इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इट टेक्स जस्ट 30 मिनट्स टाइम। एंड कोलोनोस्कोपी बहुत सारी चीजों को डायग्नोस करती है एंड बहुत सारी चीजों को ट्रीट करती है। एंड इस बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं, पॉलिपेक्टमी कर सकते हैं, एंड आपके कोलोनोस्कोपी से कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कोलोनोस्कोपी इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर, एंड जहां भी ये इंडिकेटेड है आपको बिना किसी डर के अपनी कोलोनोस्कोपी से बड़ी आंत की जांच कराना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोलोनोस्कोपी को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।